अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू विराज किचन यूट्यूब चैनल। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और आप बताएं ईद कैसी गुजरी। आज हम बनाएंगे बीफ बर्गर्स। तो यहाँ टाइम वेस्ट किए बगैर हम बीफ बर्गर्स की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम मायोनीज़। उसके अंदर हमने 1/4 कप केचप डाला है। उसके अंदर अब हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब। फिर हमने इसके अंदर गार्लिक जो हमने पीसा हुआ था वो डालेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब हमने इसमें गार्लिक डाला है। और फिर हमने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डाला है। ये 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट यूज़ किया था। फिर हमने इसके अंदर थोड़ी सी मिठास डालने के लिए ब्राउन शुगर 1/2 टीस्पून ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर अब 1/2 टीस्पून विनेगर जाएगा। विनेगर ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारी मज़ेदार किस्म की सॉस तैयार हो चुकी है। अब हमने बर्गर के लिए जो बाकी लवाज़मात है उसे तैयार करना है। तो बर्गर में हम डालेंगे कैरमलाइज्ड अनियंस भी डालेंगे बर्गर में। तो उसकी तैयारी हम यहाँ पर स्टार्ट करने लगे हैं। अब यहाँ पर हमने 2 बड़े प्याज लिए थे और उसे जो है रिंग्स काट लिए थे प्याज के। तो अब हमने यहाँ पर प्याज को कैरमलाइज़ करने के लिए एक पॉट में 1/4 कप जो है ऑयल का डाला है। और फिर उसके अंदर हम डालेंगे तो उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया। और अब हम उसके अंदर डायरेक्टली जो हमने प्याज अनियन रिंग्स जो काटे थे वो डालेंगे और उसे नॉर्मल दरमियानी आंच पर उसे कुक होने देंगे। और बस इसी तरह ही कुक होने देना है और वो ख़ुद ब खुद जो है वो नरम हो जाएंगे। साथ में हमने दूसरे पैन में क्या किया कि जो बर्गर बन हम लेकर आए थे उसे हमने मक्खन वगैरह लगाकर उसे सेक लेना है। आप अगर बगैर सेका हुआ खाना चाहते हैं या आपको पसंद है तो वैसे ही ठीक है, लेकिन जिसको जैसे पसंद हो। आप इसमें बटर लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो अनियंस हैं ये 10 से 15 मिनट में किस तरह से ये कैरमलाइज़ हो चुके हैं। 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और ये इस तरह से नरम हो जाएंगे। और आपने इसको कुछ नहीं करना, बस ये नरम हो गए तो बस समझ लो आपका काम हो गया। बीफ पैटी के लिए अब हमने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है और ये मशीन का कीमा है जो बीफ पैटी के लिए हमने यूज़ किया है। और इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होगा, ये प्योर बीफ है। इसके अंदर हमने एक मसाला भी ऐड नहीं किया। हमने इसे सिर्फ क्या करना है कि हमने इसके गोल गोल बॉल बनाने हैं। जितना एक पैटी आपने रखना है उसके हिसाब से इसके बॉल बना लेंगे। और फिर हम इसके ऊपर नमक और ब्लैक पेपर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और वो आप देखेंगे कि हम लोग किस तरह इसे फ्राई करेंगे। अब यहाँ हमारा तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। हमने बीफ बॉल को इसके ऊपर रखना है और फिर प्रेस करना है। आपके पास कुछ भी इस तरह का हो, चम्मच हो कुछ भी, तो आप इस तरह से इसे प्रेस करें और प्रेस करे रखें जब तक ये फ्लैट ना हो जाए। अच्छे से आपने इसको दबाना है कि ये फ़्लैट हो जाए, टोटली फ़्लैट हो जाए। अब यहाँ पर ये अच्छे से फ़्लैट हो जाएगा जब, तो हम लोगों ने इसके ऊपर दूसरी साइड पर भी नमक और ब्लैक पेपर लगा देना है। और हमने 1 चम्मच के करीब बटर लेना है और उसको इसके अराउंड हम लोगों ने पिघला देना है। असल में जो बीफ बर्गर का टेस्ट होता है वो सारा उसके सॉस में होता है, लेकिन अगर आप बीफ बर्गर के पैटी में अगर मसाला मिक्स कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे तो बीफ का असल जायका जो है वो नहीं आएगा। तो अगर आपको ऑथेंटिक बीफ बर्गर अगर आप खाते हैं ना तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ऑथेंटिक बीफ का फ्लेवर आता है और उसके साथ साथ बीफ का अलग फ्लेवर आता है और जो सॉसेस होते हैं उसका अलग फ्लेवर आता है और जब कंबाइन होके बहुत एक मज़ेदार सा टेस्ट देता है ये। हमने 3 मिनट एक साइड पर बीफ पैटी पकाना है और 3 मिनट दूसरे साइड पर बीफ पैटी पकाना है अच्छे से। उसका जूसेस भी ख़त्म नहीं करने और उसको कच्चा भी नहीं रहने देना, बस आपने दरमियानी आंच पर इसे कुक करना है। बीफ बर्गर में चीज़ स्लाइसेस ज़रूरी होते हैं, तो आप
आपको अगर पसंद है चीज़ स्लाइसेस तो व्हाई नॉट, आप गो अहेड एंड ऐड दिस एज वेल। अब हमने इसी तरह सारे बीफ बर्गर्स प्रिपेयर कर लेने हैं। आपको मैं यहाँ पर एक बात नोटिफाई कर दूँ कि यहाँ पर आपने बटर का ही इस्तेमाल करना है लाजमी, क्योंकि जो बटर से जायका आता है वो किसी चीज़ से नहीं आएगा। और ऑयल से तो आप दूर रहें, बटर यूज़ करेंगे तो आपको इस बीफ बर्गर का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पर यूज़ करके देखें। चलें, नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी असेंबलिंग पार्ट ऑफ द रेसिपी। और अब हमने यहाँ पर जो बर्गर के पैटी रख दिए थे उसके ऊपर हमने जो प्याज है यानी कि जो कैरमलाइज्ड अनियन रिंग्स हैं वो हमने रख दिए, इसके ऊपर डाल दिए। And we have added the sauce and the veggies. The veggies are optional, you can skip it or have it as you like. आप कोई भी वेजी डाल सकते हैं, मतलब अगर आपने सिर्फ प्याज डालना है तो आप सिर्फ प्याज यूज़ करें। बाकी अब हमारा ये जो बर्गर है ये असेंबल हो चुका है। आप देखें इतना मज़ेदार और इतना जूसी सा लग रहा है, मुझे तो देखकर मुंह में पानी आ रहा है। चलिए जी, तो अब ये हमारी रेसिपी पूरी तैयार हो चुकी है। तो आपने घर में इसे ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड नाउ यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल शॉट्स ऑफ दिस रेसिपी।